दोस्तों, निराशा किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन जो इन अपार निराशा के होते हुए भी हमेशा खुश रहे, सही मायने में उसने ही जीवन जिया है। खुश रहना हर व्यक्ति की अपनी खुद की जिम्मेदारी रहती है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि किसी को कोई खुश नहीं कर सकता। अगर आप जिंदगी में खुश कैसे रहें के तरीके नहीं ढूंढ पा रहे हैं और खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारियों का सबूत है। दोस्तों, हमारा जीवन तकलीफों से भरा होता है, अनेक प्रकार की परेशानियों से भरा होता है। सारा जीवन हम दूसरों को खुश करने या खुशियां ढूंढने में लगे रहते हैं, किंतु हमें खुद का ख्याल नहीं रहता और ना ही जानने का प्रयास करते हैं कि अपने आप को खुश रखना क्यों जरूरी है। लोग सोचते हैं कि संसाधनों से ही खुशियां आती है, तो फिर इतने बड़े से बड़ा अमीर आदमी को चैन से नींद क्यों नहीं आती है। उन्हें उनके बिजनेस का तनाव, कंपटीशन की दौड़ की जद्दोजहद सब कुछ होते हुए भी वो सुकून और खुशी से लाखों कदम दूर रहते हैं। ऐसी कमाई का क्या फायदा जो खुद के जीवन को खुश ना कर पाए। खुश रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यह व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता। एक रिक्शा चलाकर 2 वक्त की रोटी कमाने वाला व्यक्ति जो पाता है जितनी उसकी पहुंच है, उसको पूरा करता है, उतना ही सोचता है जितना उसको जरूरी है। इसलिए वह दुखी नहीं रहता और अपना काम करता रहता है और सुबह शाम का भोजन करके चैन की नींद सोता है, सबसे ज्यादा खुश रहता है। जीवन में जो व्यक्ति खुश रहता है उसी ने सही मायने में जीवन जिया होता है। बाकी के तो सारे लोग समय व्यतीत कर रहे होते हैं, सब कुछ जानते हुए भी जीवन का सही मतलब नहीं समझते और कभी ध्यान नहीं देते कि खुद को खुश रखना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, खुद को कैसे खुश रखें, खुश क्यों रहें, यही आज की वीडियो का टॉपिक है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुश रहना खुद को कितना जरूरी है यह भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, खुद को खुश रखने का मतलब होता है कि कितनी भी समस्या, चुनौती, परेशानी क्यों ना हो, इन सब से निकलकर खुद को खुश करना या रहना या अपने लिए समय देना, सकारात्मक रहना, एनर्जेटिक रहना, उत्साहित रहना, आशावान रहना, खुश रहने के बहाने ढूंढना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, हमेशा दिल को सुकून देने वाले काम को करना, ऐसे बहुत से तरीके जिससे इंसान खुद को खुश रख सकता है। खुश रहने का सही मतलब यही है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हो, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारा चेहरा हमेशा खिलखिलाते रहना चाहिए। हृदय की प्रसन्नता चेहरे पर दिखनी चाहिए। कहा जाता है कि खुश रहना जिंदा होने की शान होती है, अकड़ के रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। निराशा, दुख, परेशानी को केवल पड़ाव समझा जाए और जो व्यक्ति केवल पड़ाव ही समझता है वही व्यक्ति जीवन में खुश रह पाता है। बाकी के लोग तो दुख, विषाद, चिंता, परेशानी में ही उलझे रहते हैं और एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर सोचता है वही जीवन का आनंद ले पाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही मायने में जीवन का आनंद ले पाता है। बाकी के लोग तो एक दूसरे से कंपटीशन और यश कीर्ति बनाने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। उन्हें खुश रहने से कोई मतलब नहीं रहता, केवल उनके लिए पैसा, धन, संपदा, यश, कीर्ति ही मायने रखती है। अब बात आती है खुश क्यों रहें। खुश रहने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको बाधित करे। आपकी मर्जी, आप खुद को कैसी स्थिति में देखना चाहते हैं। मुरझाया, परेशान और निराश से भरा चेहरा देखना चाहते हैं या हमेशा खिलखिलाता हुआ, चमकता हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, उत्साहित फूल की तरह खिला हुआ देखना चाहते हैं। यह सब आपके ऊपर है। लोगों को लगता है कि चुनौतियां बाहर हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद हम खुश कैसे रह पाएंगे। तो खुश कैसे रहें, यहाँ किसी और को खुश करने की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो अपने आप को खुश रखने की बात चल रही है। खुद को खुश रखना हर मानव की नैतिक जिम्मेदारी है। आप चाहें तो सारा जीवन खुशी खुशी बिता सकते हैं और चाहें तो दुख और निराशा में। जो व्यक्ति निराशा से ऊपर उठकर खुश होने के बहाने ढूंढता है वही खुश रह पाता है। बाकी के लोग तो निराशा, दुख, चिंता, परेशानियों के चक्कर में ही रह जाते हैं। यदि खुद को खुश रखना है
तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा, जिसको अपना करके आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, हर पल को खुशी से जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आज भी हमें अच्छी आदतें बनानी पड़ती है, जबकि बुरी आदतें तो हमें पैदाइशी इनाम में मिली होती हैं। देर से उठना, बुरी संगत, बुरे काम करना, अच्छी चीज़ों से दूर भागना, यह सब हमारे अंदर जन्मजात होता है। किंतु अच्छे बनना, जल्दी उठना, अच्छी संगत करना, अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छे काम करना, इन सब आदतों को हमें खुद बनाना पड़ता है। इसलिए खुद को खुश करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी और बुरी आदतों से विदा लेना होगा। खुश रहने के कुछ नियम है दोस्तों, इसे बहुत ध्यानपूर्वक से सुने। नंबर 1, खुद को समय दें। सबसे महत्वपूर्ण है कि खुश रहने के लिए आपको अपने लिए समय निकालना होगा, जिससे आप खुद से बात कर सकें, आप क्या चाहते हैं उसे सुन पाएं। नंबर 1, खुद को समय दें। सबसे महत्वपूर्ण है कि खुश रहने के लिए आपको अपने लिए समय निकालना होगा, जिससे आप खुद से बातें कर सकें, आप क्या चाहते हैं उसे सुन पाएं, अपने आप की सुन पाएं, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। इन सब को जानने के लिए आपको किसी भी हाल में समय निकालना पड़ेगा। खुश होने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कभी भी परेशान नहीं कर सकती। नंबर 2, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। जिंदगी जीने का मतलब है अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। एक मैदान में जिम्मेदार आदमी हमेशा सुकून में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना काम छोड़कर आपकी मदद करेगा। 1-2 बार की बात अलग होती है, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे तो आप खुद को दुखी पाएंगे। इसलिए अपने काम स्वयं करें और जो चीज़ दुख का कारण बने उससे दूर रहें। नंबर 3, अपनी सुने। जीवन में दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सलाह लेना अलग बात है, जो सामने वाला कहे केवल उतना ही करना बहुत गलत साबित होता है। इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की जो आपके मन में है, उसको जांच परख कर खुद से सवाल करें। किसी के अच्छे बुरे कहने से दुखी होना बुरी बात है। कोई क्या कहता है इससे दुखी होना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का काम है। इसलिए दूसरों को उतना ही महत्व दें जितना चल जाए। अपने निजी जिंदगी में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल ना चलने दें। नंबर 4, अपना महत्व समझें। कब तक पहले आप करते रहेंगे, आप खुद को छोटा साबित करते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को सम्मान ना दें, किंतु अपने आप को किसी से कम मत समझिए। खुद को महत्व देना अपनी खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं होती। दूसरे को महत्व देने से लोग आपको कमजोर समझकर आपको नीचा दिखाने लगते हैं, जो हमेशा दुख का कारण बनता है। नंबर 5, तनाव से दूर रहें। टेंशन, तनाव सबके जीवन में रहता है, किंतु तनाव सर पर ना चढ़ पाए। दोस्तों, तनाव को एक पड़ाव समझें और हो सके तो उससे दूर ही रहें। नंबर 6, प्रकृति से जुड़ें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना जमीन से जुड़ा होता है वह कभी भटकता नहीं है। प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि हमारी प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मन को शांति और सुकून देती है। और पेड़ पौधे जीव जंतु से प्यार, बागवानी, खेती करना, पौधों को सींचना, पेड़ पौधे लगाना, यह सब कार्य प्रकृति से जोड़ते हैं और आत्मा और दिल को सुकून देते हैं। नंबर 7, कहीं घूमने जाएं। यदि आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए सैर पर जाना बहुत अच्छा रहता है। जब माइंड रिलैक्स हो जाए और सोचने समझने की ताकत अंदर से महसूस होने लगे, तब फिर जिंदगी को रफ्तार दीजिए। नंबर 8, संतुलित आहार खाएं। दोस्तों, भोजन तो सब करते हैं, किंतु सही और सुपाच्य भोजन जो शरीर को ऊर्जावान रखे और पोषित तथा स्वस्थ करने में सहायक रहे, ऐसा भोजन करना चाहिए। बाजार की चीजें लुभावनी होती है जो स्वास्थ्य खराब करने का काम करती है। इससे बचें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी खुश रहेंगे। संतुलित आहार जो दिल को अच्छा लगे और पेट में पाचन करे, और अपने मन का भोजन जरूर करें। हो सके तो अपने मनपसंद की डिश खुद बनाएं। नंबर 9, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।
आजकल के खान पान में इतना दूषितपन आ गया है कि व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि खुद को स्वस्थ कैसे रखा जाए, क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी खुश रह पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खाना, संतुलित आहार लेना, नियम संयम का ध्यान देना, योगा प्राणायाम करना। शरीर को जो चीज ना पसंद हो तो वो बिल्कुल ना करें। अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। एक बार आपने लापरवाही की तो आप बीमारी के चुंगल में आ जाओगे और फिर दवा और इंजेक्शन ही आपके साथी हो जाएंगे और खुशी आपसे जुदा हो जाएगी। नंबर 10, खुशी के लिए छोटी छोटी वजह ढूंढिए। दोस्तों, खुशियों के हाथ पैर नहीं है जो आपके पास आएंगे, आपको खुद खुशियां ढूंढनी पड़ेगी और वह भी छोटी छोटी चीजों में। खुशियों के लिए बहुत बड़ी वजह नहीं चाहिए। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने में लगा रहता है वह सदैव खुश रहता है। कहा जाता है कि पहले अभाव में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। जब ये डिजिटल दुनिया नहीं थी तब लोग कितना खुश रहते थे, वही अब खुशियां मानो डिजिटल हो गई है। इसीलिए खुशी के लिए संसाधन आवश्यक नहीं है। नंबर 11, अपने इंटरेस्ट को पहचानें। दोस्तों, दुख का कारण बनता है कि दूसरों के कहे पर चलना, उस पर काम करना। हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि हम किस लिए बने हैं या हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर इंटरेस्ट पर काम किया जाए और अपना इंटरेस्ट पहचाना जाए तो हम किसी काम को 100% दे सकते हैं और इंटरेस्ट वाली चीज़ें हमसे बड़ी आसानी से हो भी जाती है, जबकि बिना इंटरेस्ट वाली चीज़ों में मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए जो भी हमें सुकून और राहत देता है, जहाँ सुकून होता है खुशी वहीं से आनी शुरू हो जाती है। नंबर 12, अच्छे लोगों से दोस्ती करें। ऐसे दोस्त जो आपको बुरा भला समझे, ऐसे लोगों से आपको दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोग जो आपको खुशी दे पाएं उनके साथ रहना चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है उन लोगों के जीवन से सीख लेनी चाहिए, जिससे कि आपके अंदर सकारात्मक चीजें आएं और उत्साह बढ़े। नंबर 13, नई चीजें करें और सीखें। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही कुछ शुरू करने की कोई मुहूर्त होती है। हर वक्त कुछ नया करते रहें, कुछ नया करने की कोशिश करें और नई चीजें सीखने का प्रयास करें। इससे हमारा माइंड एक चीज में अटकता नहीं है और हम ऐसा करते करते समय का सही उपयोग करना भी सीख जाते हैं। समय की कीमत को समझने की कोशिश करते रहें। नकारात्मकता पास ना आने दें। अच्छे विचार दिमाग में रखें जिससे कि आपका मन प्रसन्न हो। नंबर 14, इग्नोर करना सीखें। दोस्तों, अक्सर यह होता है कि लोग हमारे विषय में गलत बोलते हैं और हम उसे दिल पर ले लेते हैं, जो हमारे दुख का कारण बनता है। जबकि जिसने हमें कुछ बोला है उसको किसी बात का कोई मलाल नहीं होता कि उसने आपका दिल दुखाया है। इसलिए आपको किसी की बातों को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। इग्नोर करिए और खुश रहिए। क्या बिना पैसों के भी खुश रहा जा सकता है? क्यों नहीं। खुशी की परिभाषा सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है। किसी को परिवार के साथ होने में खुशी दिखाई पड़ती है तो किसी को पैसों में। ये आपके ऊपर रहा कि आप किस चीज में अपने लिए खुशी खोजते हैं। क्या कोई हमेशा खुश रह सकता है? इसका आसान जवाब है नहीं, क्योंकि खुशी और गम जीवन के दो पहलू हैं। यदि जीवन में गम नहीं होगा तो हमें खुशी की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। ऐसे में यदि आप छोटी से छोटी चीजों में खुशी ढूंढ पाएं तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। जीवन में निराशा चाहे जितनी भी आए, चाहे परेशानियों का भंडार लग जाए, किंतु हमें खुश रहने के छोटे छोटे बहानों को ढूंढना चाहिए। यही जीवन है। यह आपके ऊपर है कि आप जीवन को हंसते मुस्कुराते जीना चाहते हैं या दुख विषाद चिंता से मुरझाए हुए चेहरे के साथ रहना चाहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।